नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत एक बार फिर आपका भगवद गीता सीरीज में। आज बात करते हैं अपने बचपन की कि जब हम छोटे थे तो स्कूल में हर तरह के फ्रेंड्स हमारे बन जाते थे। अलग अलग कल्चर के, अलग अलग ट्रेडिशन के, अलग अलग सोच के, अलग अलग फैमिलीज के। हम उनका टिफिन शेयर करते थे, उनसे बात करते थे, उनके साथ अच्छी दोस्ती करते थे और कोई भी चीज़ आड़े नहीं आती थी, कोई उनकी बुराई नहीं लगती थी, सब अच्छा ही लगता था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर लोगों को एक्सेप्ट और टॉलरेट करने की जो एक एबिलिटी होती है वो कम होती जाती है। इसीलिए इतने रोड रेज के केसेस हैं कि ज़रा किसी की गाड़ी हिट हुई नहीं कि और उसने शोर मचा दिया, लोगों को इकट्ठा कर लिया, मार पिटाई शुरू हो गई। या थोड़ा सा रिलेशनशिप में कुछ आया नहीं कि हम मूव ऑन कर गए। कुछ ऐसा हुआ नहीं जो बुरा था और हमने रिज़ाइन कर दिया अपनी जॉब से। तो कहीं ना कहीं हमारा टॉलरेंस लेवल कम हो गया है, हमारी एक्सेप्टेंस कम हो गई है और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं क्योंकि ये सब होने से हमारा स्ट्रेस बढ़ गया है कहीं ना कहीं। तो आज का श्लोक कुछ ऐसा ही है जो यही बताता है कि टॉलरेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। श्लोक है भगवद गीता के 2nd चैप्टर का 14th श्लोक, जो ये कहता है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगामो अपायनो नित्यास ताम तितिक्ष्व भारतः। कि O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. यानी हे कुंती पुत्र, हमारी खुशी और दुख जो हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सर्दी और गर्मी का आना जाना। इसीलिए हमें इन्हें वैसे ही टॉलरेट करना चाहिए। जैसे सर्दी आएगी और गर्मी आएगी और आते जाते रहेंगे साइकिल में, ऐसे ही ये भी हमारी ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे। तो इनसे अपनी ड्यूटीज़ के लिए हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट श्लोक है क्योंकि इसी श्लोक में बताया गया है कि जैसे एक माँ होती है ना, वो जून की गर्मी में भी खाना बनाती है। ये नहीं कहती कि अब बहुत गर्मी हो रही है तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, और ना उसके लिए कभी शिकायत करती हैं। या कई लोग होते हैं जिन्होंने सुबह जल्दी उठने का नियम बनाया होता है, तो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, वो सुबह 6 बजे या 5 बजे उठ के नहा ही लेते हैं और ठंड में भी ठंडे पानी से नहा लेते हैं। तो उनकी टॉलरेंस जैसी है ऐसे हमारी भी होनी चाहिए कि जो हमें करना है वो तो करना ही है। उसके लिए हम ऐसा ना सोचें कि ये अब हम रोक दें कि अब सर्दी आ गई है तो बहुत आलस आ रहा है और ठंड लग रही है और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और गर्मी आ गई है तो बिना इसी के हम 1 सेकंड भी जी नहीं पाएंगे। तो ये यहाँ पर इस श्लोक में समझाया गया है। अब देखिए, इसमें जो समझाया गया है उसमें 2 चीज़ें हैं, एक है टॉलरेंस, एक है एक्सेप्टेंस। कि आप सर्दी गर्मी को और सुख दुख को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने से होगा क्या? एक्सेप्ट करने में हम 2 चीज़ें लेते हैं। पहली ये कि एक्सेप्टेंस अपने लिए, और दूसरी एक्सेप्टेंस दूसरों के लिए। दूसरों के लिए फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक एक्सेप्टेंस लोगों के लिए और एक एक्सेप्टेंस चीज़ों के लिए। जैसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारा जो फ़ोन है वो पुराना हो गया, आउटडेटेड है, और हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है कि अरे इसको लिए हुए तो 2 साल हो गए और नया वर्जन आ गया, अपडेटेड मॉडल आ गया, तो फिर वो क्यों ना लें। उस एक्सेप्टेंस के ना करने की वजह से, बेशक ये मोबाइल की बात हो या गाड़ी की बात हो या घर की बात हो, हमेशा हम एक्सेप्टेंस इसके लिए नहीं करते हैं। ठीक है, ग्रोथ का पार्ट है और ग्रोथ के लिए होना चाहिए, लेकिन कई बार हमारी जो परिस्थितियाँ वो अलाउ नहीं करती ऐसी ग्रोथ के लिए, फिर भी हम करते हैं। EMI लेके, लोन्स लेके, अपने आप को टैक्स करके कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो डबल शिफ्ट भी करेंगे, ज़्यादा मतलब अपने आप को एक्सर्ट भी करेंगे, और तब हम करते हैं। और टॉलरेंट होते तो शायद ये सब नहीं करते, एक्सेप्ट करते कि ठीक है 2 साल पुराना है तो क्या हुआ, काम तो कर रहा है ना। या गाड़ी अगर पड़ोसी के पास नहीं आ गई और हमारी ठीक ठाक है तो हम रख लें। उस कंपटीशन में कि उनके पास नई गाड़ी है तो हमें भी लेनी है, ये एक्सेप्टेंस हमें नहीं होती कि उनके पास अच्छा हो गया तो हमारे पास कैसे ना हो। तो इस वजह से हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। लोगों में एक्सेप्टेंस होने से हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे रहते हैं कि जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लिया। अगर एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है तो उतना इंटरेक्शन नहीं किया, कम कर दिया, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेंस तो रही और वो रिलेशनशिप भी ज़िंदा रहा। ये नौबत जो आजकल आ जाती है मूव ऑन करने की या फिर बहुत और अपने संबंध तोड़ने की, उससे अल्टीमेटली हमें दुख होता ही है। हम कितना ही समझ लें कि हमें दुख नहीं होगा, लेकिन उनकी जो मेमोरीज़ हैं, उनकी जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं वो याद आती हैं। एक्चुअली एक फेज़ होता है हमारा कि किसी के पैदा होने से पहले वो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा उससे अटैचमेंट होता है, एक बच्चा जब पैदा नहीं होता, और किसी के मरने के बाद हमें वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। हम उसके बारे में सोचते हैं, उसकी अच्छाई गिनते हैं और सोचते हैं कि अच्छा ठीक है बुराई थी लेकिन फिर भी
अच्छा इंसान था। लेकिन ये जो बीच का पीरियड होता है ना, जिसमें वो ज़िंदा है, उसमें हमारी एक्सेप्टेंस कम होती है और हमें उसमें कमियां बहुत सारी नज़र आती हैं। लेकिन सोचिए वो आपकी ज़िंदगी से चला जाए या एक ऐसा झटका भी आपको लगे तो इमीडिएटली आपको उससे प्यार होगा और आप सोचेंगे कि नहीं ठीक है, जो भी है जैसा भी है, कम से कम मुझे उससे इतना लगाव था, या जो भी हम उसके बारे में सोचते हैं वो उस झटके में हमें समझ में आ जाता है। अपने लिए एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो हमारे अंदर कमियां हैं उसे एक्सेप्ट नहीं करते, जो हमारे फेलियर्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमेशा अपने को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं या अपने आप को ब्लेम करते हैं कि मैं ऐसा कर सकता था लेकिन किया नहीं, या हो नहीं पाया, मेरी ज़िंदगी ख़राब थी, मेरी किस्मत ख़राब थी, मेरे साथ अच्छा हो सकता था, उसकी वजह से नहीं हुआ। तो वो भी एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस ज़रूरी है कि जो है जैसा है, अब उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। आप ये सोचना है कि आगे क्या किया जाए। उस पास्ट के रिग्रेट में जीने से बेटर है कि फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। हमारी रिग्रेट्स, हमारी नॉन टॉलरेंस, हमारी नॉन एक्सेप्टेंस इस वजह से होती है क्योंकि पास्ट में बहुत जीते हैं। हम सोचते हैं कि हम ऐसा कर सकते थे पर किया नहीं। तो वो एक्सेप्टेंस हमें भी अच्छा जीने का मौका देती हैं और अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए, काम करने के लिए कहती हैं। हम ये सोच के नहीं बैठे रहते कि पुराना मेरे साथ ये हुआ था। हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये तो हो गया, अब इसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे क्या? तो वो जो एक शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव आता है, वो शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव हमारी टॉलरेंस, हमारी एक्सेप्टेंस से ही आएगा, जो इस श्लोक में बताया गया है कि जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उसको करने में हमें खुशी और दुख दोनों को इक्वल मानना पड़ेगा। जैसे आपने अगर राज कपूर की मूवी देखी होगी मेरा नाम जोकर, तो उसमें एक सॉन्ग है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो उससे पहले एक वो था, मतलब उनका एक डायलॉग था कि द शो मस्ट गो ऑन, कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, लेकिन जो शो है वो तो होना ही होगा। तो ऐसे हमारी ड्यूटीज़ तो करनी ही करनी है। द शो मस्ट गो ऑन मतलब हमारी जो भी ड्यूटीज़ थी, कितना भी बुरा हुआ, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, लेकिन अच्छाई बुराई दोनों में ड्यूटीज़ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज़ देख रही थी, तो उसमें एक लेडी एंकर जो थी ना, वो न्यूज़ पढ़ रही थी और न्यूज़ पढ़ते पढ़ते उनके पास एक न्यूज़ आई। जैसे कई बार, जैसे मैं भी न्यूज़ रीडिंग कर रही होती हूँ, तो क्या होता है कि कई बार हमारे पास एकदम से कोई रैंडम न्यूज़ आ जाती है क्योंकि कुछ अचानक हो गया, जैसे भूकंप आ गया। तो पढ़ते पढ़ते ही अगर भूकंप आ गया है तो आपके पास वो स्टोरी आ जाएगी और आपको पढ़नी है। तो उनके पास जो स्टोरी आई पढ़ते पढ़ते, उस स्टोरी में उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इस एक्सप्रेसवे से एक गाड़ी जा रही थी, वो टकरा गई और उसमें 4 लोग थे, चारों के चारों जो है उनकी डेथ हो गई। और वो लेडी जो थी, उनके हस्बैंड थे उस गाड़ी में और उनकी डेथ हुई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने इतना अपने आप को संभाल के रखा और पूरी न्यूज़ पढ़ी, पूरा बुलेटिन पढ़ा, और पढ़ने के बाद में वो गई, उठी, और तब जाके उन्होंने अपने आप को बस्ट आउट किया। तो ऐसे ही हमारी ड्यूटीज़ के लिए भी हमें हमेशा ऐसे ही टॉलरेंट रहना चाहिए, समझना चाहिए कि ड्यूटीज़ ड्यूटीज़ ही हैं, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, हमारी ड्यूटीज़ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो हैं नॉन परमानेंट हैं। इनका आना, इनका जाना, सुख का आना भी नॉन परमानेंट है, दुख का आना भी नॉन परमानेंट है। इसीलिए है क्योंकि दुख हमेशा नहीं रहेगा। आज से 5 साल पहले का आपका जो दुख था वो धीरे धीरे आज चेंज हो गया होगा, कुछ और आपको दुखी कर रहा होगा। या सुख हमेशा परमानेंट नहीं रहता। तो जब ये दोनों परमानेंट नहीं रहते तो इनको लेके क्या शोक करना। और दोनों अपने आप आते हैं। अपने आप आते हैं का मतलब हो गया कि आपका दुख भी आएगा और चला जाएगा, सुख भी आएगा और चला जाएगा, आप मंगाएंगे नहीं। तो इसीलिए आपको अपने दुख और सुख के हिसाब से ही जीना चाहिए और उसी तरह से रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी ड्यूटीज़ को हमें बिना कुछ सोचे करते रहना ज़रूरी है। ये भगवान अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन की ड्यूटी है क्षत्रिय कि उसे युद्ध करना है, और युद्ध करना में इरेस्पेक्टिव ऑफ के सामने कौन है, अगर वो क्षत्रिय है, उसकी ड्यूटी है उसे पूरा करना, तो उसे करना ही पड़ेगा, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। तो ये भगवान यहाँ पर समझ जा रहे हैं उसको कि तुम कौनते हो, यानी तुम एक इतने अच्छे ख़ानदान से हो, इतनी अच्छी माँ बाप हैं तुम्हारे। कुंती महारानी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, और उनके लीनिएज में आके, उनके ख़ानदान में आके तुम ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकते एक ऐसे व्यक्ति का जो इतना ज़्यादा दुखी हो रहा है एक मिसप्लेस्ड अटैचमेंट की वजह से। ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। और अपने फादर के लिए भी, उनके फादर के लिए भारता उन्हें कहते हैं, तो उनके फादर पांडु जो थे वो और उनकी मदर दोनों ही इतने स्ट्रॉन्ग थे अपनी ड्यूटीज़ के लिए, तो उनके बेटे होकर तुम अपनी ड्यूटीज़ को कैसे छोड़ सकते हो, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए
तुम अपनी फाइट को अवॉइड नहीं कर सकते, तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। तो ये इस श्लोक से हमें समझ में आता है कि डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ हमेशा होनी चाहिए, उसमें हमारे सुख दुख सर्दी गर्मी कोई भी फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो हम अपनी जब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं इस बात को लेके कि अब सर्दी है या अब गर्मी है, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एफर्ट जोन में हमेशा रहना ज़रूरी है, अपनी ड्यूटीज़ को समझना ज़रूरी है और अपनी लाइफ को ऐसे लीड करना है कि चाहे सुख आए या दुख आए उन दोनों में हम इक्वल रहें, समभाव रहें। और वही व्यक्ति धीर व्यक्ति है, और धीर व्यक्ति होने का मतलब हो गया कि जो बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड अप्रोच ऑफ लाइफ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये इस श्लोक से हमने सीखा। तो इसे पढ़िएगा, आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आएगा और फिर हम आगे बात करेंगे। आपने आज के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और भगवत गीता को कोई रिलीजियस बुक समझ के मत पढ़िए, इसको बस ये समझिए कि एक लाइफ मैनुअल है जो हमें अपनी लाइफ को, हमारे पर्सपेक्टिव को और अच्छा करने में हेल्प करता है। तो ये इसका पर्पज़ है और इसी पर्पज़ को हम पूरा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।